हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये भाग नंबर 2 है। दोस्तों भाग नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के लिए। तो दोस्तों आइए समझते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं दो आवेश है। पहला आवेश है दोस्तों Q1 है और दोस्तों जो दूसरा आवेश है आपका Q2 है, और दोनों एक दूसरे के स्मॉल r दूरी पर स्थित है। दोनों एक दूसरे के स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इस तरह दिखा सकते हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब दोस्तों अगर दोनों आवेश समान होगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अगर दोनों आवेश असमान होगा तो इनके बीच आकर्षण बल काम करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि समान आवेश जो होते हैं उसके बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है और असमान आवेश होगा तो आकर्षण बल। तो दोस्तों आइए समझते हैं कूलाम के नियमानुसार क्या होता है। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इस तरह आप लिख सकते हैं, F समानुपाती का चिन्ह हो गया Q1 इंटू Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे, मतलब समीकरण 1 तथा 2 से। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा F समानुपाती चिन्ह, ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा Q1 Q2/r²। तो दोस्तों समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। और दोस्तों इसमें लिख सकते हैं जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान दोस्तों होता है 9 × 10⁻⁹। और इसका दोस्तों मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और दोस्तों इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट को दोस्तों क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं जिसका मान दोस्तों क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और दोस्तों इसका मात्रक याद रखिएगा, इसका दोस्तों मात्रक याद रखिएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इतना चीज दोस्तों याद रखिएगा। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि ये जो दोनों आवेश है ये निर्वात और वायु में रखा गया है। अगर मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम में स्थित हो, जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, कागज हो गया, तेल हो गया, या दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं यदि, नोट पॉइंट में दोस्तों लिख लीजिएगा, यदि दोनों आवेश किसी माध्यम
किसी माध्यम जैसे क्या क्या हो सकता है, कांच, मोम, कागज, तेल में स्थित हो, तब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यानी दोस्तों एक परावैद्युतांक इसमें यूज करेंगे K निर्वात और y में स्थित हो। तो दोस्तों जहाँ पर K क्या होता है, कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक, जहाँ K मतलब दोस्तों जहाँ K जो होता है, K को क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई मीडियम में रखा गया है तो एक प्रकार का परावैद्युतांक हम यूज करेंगे, एप्सिलॉन K का यूज करेंगे। तो दोस्तों यही था आपका कूलाम का नियम। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।